जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग। तूलन ताई सकल मिली जो शुक्ल सत्संग। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि आप तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग को रख लीजिए और दूसरे पलड़े में सत्संग को रख लीजिए तो सत्संग का भार अधिक होगा। अर्थात आप सत्संग और स्वर्ग का वेट कर लीजिए, अर्थात वजन कर लीजिए, तो आपको सत्संग का भार अधिक मिलेगा। कहते हैं धरती पर अगर स्वर्ग है तो वो सत्संग में ही है। सत्संग में आपको इतना आनंद आएगा और इतना मज़ा आएगा जितना आपको स्वर्ग में भी नहीं आएगा। अर्थात धरती पर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ स्वर्ग है, आप किसी स्थान को देखकर कहते हैं, इंग्लिश में भी कहावत है कि अगर किसी स्थान पे आप चले जाएं तो आप इंग्लिश में एक कहावत है उसको दोहराते हैं कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। पर अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो किसी जगह पर नहीं। वो हो सकता है आपको वहाँ आनंद आ रहा हो, पर धरती का अगर असली स्वर्ग है, असली आनंद है तो वो सत्संग है। अर्थात सत्संग में इतना आनंद प्राप्त होगा जो आपको स्वर्ग में भी नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि स्वर्ग और सत्संग में जमीन आसमान का फर्क है। अर्थात बहुत अंतर है। जो आनंद आपको सत्संग में आएगा वो दुनिया के किसी सुख में नहीं आएगा। संसार के किसी सुख में आपको आनंद नहीं आएगा। ये संसार में जो आपको आनंद प्राप्त हो रहा है ये क्षणिक है, पर जो सत्संग का आनंद है वो क्षणिक नहीं होता। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव आ जाता है, वो सत्संग के जरिए ही आता है। सत्संग करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। सत्संग करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव आएगा। सत्संग करवा के देखिए, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी, आपके आसपास का माहौल बदल जाएगा, आपके जीवन शैली बदल जाएगी, दिनचर्या बदल जाएगी, बहुत कुछ बदलाव आएगा सत्संग के जरिए। इसीलिए कहा गया है कि सत्संग में जो आनंद प्राप्त होता है वो स्वर्ग में भी नहीं होता। आपने श्रीमान स्वामी परम पूज्यनीय अवधेशानंद जी महाराज जी का कथन सुना होगा। वो भी यही कहते हैं कि सत्संग करके देखिए, आप में बदलाव आएगा। स्वामी परम पूज्यनीय अवधेशानंद जी महाराज जी भी सत्संग करते हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं। हर बड़े पूजनीय और साधु संत सत्संग की सलाह ही देंगे आपको। परम पूजनीय मुरारी बापू जी को देख लीजिए आप, वो भी सत्संग की सलाह देंगे। परम पूजनीय रमेश भाई ओझा जी को देख लीजिए आप, वो भी सत्संग की सलाह देंगे। सत्संग का मतलब जरूरी नहीं कि आप जो है किसी साधु संत या बड़े साधु या बड़े विद्वान को आप सुने, नहीं, अच्छे विचारों का आदान प्रदान भी सत्संग ही कहलाता है। सत्संग बड़े लोगों के द्वारा दिए गए उपदेश, अर्थात वो अच्छे विचार आपको रखेंगे आपके सामने, अच्छे विचार आपको सुनाएंगे। जैसे कि अगर हम अच्छे विचार रख रहे हैं आपके सामने तो ये सत्संग है। इसी प्रकार आपने देखा होगा या सुना होगा श्रीमान कुमार विश्वास जी को, वो भी राम कथा करते हैं, श्री राम कथा करते हैं और वो अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं। श्री राम कथा जी की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छे उपदेश देते हैं। किस
तरह से जीवन को ले जाना चाहिए, किस तरह से हमें चलना चाहिए, उसूल से चलना चाहिए, अपने आदर्शों पे चलना चाहिए, भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलना चाहिए, इस प्रकार से वो उपदेश देते हैं। तो ये सत्संग ही है और सत्संग में बहुत आनंद आएगा आपको। और इसी प्रकार अगर आप अपने माता पिता से अच्छे विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, आप अपने माता पिता से कर रहे हैं या किसी और के माता पिता से कर रहे हैं, अच्छे विचारों का आदान प्रदान ही सत्संग है। अगर आप अपने मित्र से किसी क्षेत्र के लिए आप विचार आदान प्रदान कर रहे हैं कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, मुझे इस क्षेत्र में कुछ करना है, तो वो भी सत्संग ही कहलाएगा, क्योंकि आप अच्छे विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं तो वो भी सत्संग हो रहा है, वो आपको सलाह दे रहे हैं अच्छी, तो वो भी सत्संग हो रहा है। इसी प्रकार अगर आप किसी रिश्तेदार से विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो वो भी सत्संग ही कहलाएगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि अच्छे विचारों का आदान प्रदान सत्संग कहलाता है और उसी में आपको आनंद आएगा। अगर आपने निंदा की तो निंदा महारस हो जाएगा, निंदा में आपको आनंद तो आएगा पर वो सत्संग नहीं है। इसीलिए अच्छे विचारों का आदान प्रदान जो है सत्संग कहलाता है। इसी प्रकार अगर आप अपने पड़ोसी से अच्छे विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो वो भी सत्संग कहलाएगा। और इसी प्रकार आप अगर अपने गुरु से विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो वो भी सत्संग कहलाएगा। या किसी व्यक्ति से या अन्य आपका मित्र हो या आपका मित्र ना भी हो और आप उसे ऐसे ही जानते पहचानते हो और आप उससे अच्छे विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो वो भी सत्संग कहलाएगा। और वो सत्संग में आपको स्वर्ग का आनंद आएगा, क्योंकि आपके जब विचार अच्छे होंगे तो आप आनंदमय हो जाएंगे। आप उस समय हवा में रहेंगे, उस समय आपको आनंद प्राप्त होगा, आपका जीवन एकदम से बदलने लगेगा, क्योंकि आपने अच्छे विचारों को ग्रहण कर लिया है। इसलिए हमें सत्संग करते रहना चाहिए और हो सके तो सत्संग करवाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में भी बदलाव आए, हमारा जीवन भी आध्यात्म की ओर बढ़े और परमात्मा की ओर बढ़े। और असली सुख परमात्मा का स्मरण करने में ही है। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने से जो सुख आपको मिलेगा वो संसार में कहीं नहीं मिलेगा। और अंत में परमात्मा पास ही जाना है, तो इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। और हमारे नए YouTube चैनल जय श्री कृष्ण को ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।